आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे सावन मास के गजानन संकष्टी चतुर्थी के बारे में। गजानन संकष्टी चतुर्थी की कथा, पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, इस दिन भगवान गणेश को क्या भोग में लगाएं और कौन से मंत्र का जप करें। तो आइए जानते हैं। ओम गंग गणपते नमः। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है। हर एक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ऐसे ही सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस साल संकष्टी चतुर्थी के दिन खास नक्षत्र बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई को सुबह 7:30 पर आरंभ हो रही है, जो 25 जुलाई को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। इसलिए गजानन संकष्टी चतुर्थी 24 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के उदित होने का समय रात 9:38 पर है। भद्रा सुबह 5:38 से 7:30 तक ही है। इस भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ काम न करें। इस साल सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन काफी शुभ योग बन रहा है। इस दिन सौभाग्य योग के साथ शोभन योग बन रहा है। अब हम जानेंगे सावन की संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। सप्ताह में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा को समर्पित है। इस दिन प्रभु की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। मान्यता है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत अगर उनके आशीर्वाद से की जाए तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यूं तो रोजाना ही घरों में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन उनकी विशेष कृपा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। कहा जाता है कि इस उपवास को रखने से जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन रखा जाता है। वहीं सावन में इस व्रत की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये माह महादेव की पूजा को समर्पित है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस साल 24 जुलाई 2024 को गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। अब हम जानेंगे गजानन संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। फिर घर के ईशान कोण में एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। गणपति बाप्पा की पूजा शुरू करें। भगवान गणेश को जल, दुर्वा, अक्षत, पान अर्पित करें। भगवान गणेश से अपनी मनोकामना कहें और साथ ही ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करें। भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं। इस दिन भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू, गुड़ या मोदक का भोग लगाएं। फिर आरती करें। शाम में फिर से भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। इस समय संकष्टी चतुर्थी की कथा अवश्य सुने। गणेश जी की पूजा के बाद रात में चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रदेव को दूध, चंदन और शहद से अर्घ्य दें।
फिर प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल लें। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता माने गए हैं, यानी सभी दुखों को हरने वाले देव। इस दिन मध्याह्न के समय भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। सावन की संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन विधि पूर्वक गणपति जी की आराधना एवं पूजा करने तथा 21 दुर्वा चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। ये चढ़ाने से भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शुभाशीष देते हैं। साथ ही मोदक का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। सावन का महीना बहुत धार्मिक महत्व का माना गया है। सावन महीने में भगवान शिव जी को समर्पित होता है और गणपति जी भगवान शिव के पुत्र हैं। अतः सावन की संकष्टी चतुर्थी की मान्यता अधिक बढ़ जाती है। इसलिए सावन में भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करने से वे अधिक प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम जानेंगे सावन संकष्टी चतुर्थी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि भगवान गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि भगवान गणेश जी क्यों नहीं आए, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए, या उनको न्योता नहीं दिया। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने भगवान श्री गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। इतनी बात हो रही थी कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में घस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल जाएगा। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। अपना कार्य करने के पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर खाती ने गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने
सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हम जानेंगे सावन के संकष्टी चतुर्थी के उपाय के बारे में। भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के समय सिंदूर का तिलक अवश्य करें। मान्यता अनुसार सिंदूर सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है तथा यह भगवान श्री गणेश को प्रिय होने के कारण सुखमय जीवन देता है। संकष्टी चतुर्थी पर शमी के पेड़ का पूजन करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। पूजा में लाल वस्त्र तथा लाल चंदन का प्रयोग करें। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भगवान श्री गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करें और दुर्वा अर्पित करते समय ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल, मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी की पूजा से घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखने का भी बहुत शुभ माना गया है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन बप्पा की विधिवत पूजा की जाती है और उनके लिए नियमित व्रत भी रखा जाता है। भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए संकष्टी चतुर्थी तिथि का व्रत करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।